साथियों नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। मैं सत्यनारायण शुक्ला और आपको आज फूड सेफ्टी ऑफिसर और 14 जेपीएससी का अपडेट हम आपको देने का प्रयास करते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो बात है, बहुत ही नज़दीक मामला बन के तैयार है। बताओ भैया, मामला नज़दीक बन के तैयार कैसे है? आपका टेंटेटिव डेट जो मिला है इंटरव्यू का, वो फिक्स डेट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिक्स डेट ही मान के चल गई है। अब आप कहोगे भैया फिक्स डेट कैसे है? इसलिए है कि आपका जो रिजल्ट कहाँ विलम्ब हो रहा है। रिजल्ट को लेकर आज जो हम पता किए, यही से ना, जो रिजल्ट का बात है, जहाँ तक हम रिजल्ट में जो आपका रिजल्ट कहाँ पे देरी हो रहा है, आपका जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का वो विभिन्न विभाग का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का लोग अध्ययन करा रहे हैं कि कहीं रिजल्ट में दिक्कत ना हो। आज हम पता किए आयोग में, ये मालूम चला कि आपका जो 7-8 डिपार्टमेंट है, डेयरी का अलग है, फूड का अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, शायद रिलेटेड आई डोंट नो कि कितना विभाग है, बट हमको मालूम चला कि हर विभाग से ये निर्णय लिया गया है, हर विभाग से डिसीजन लिया गया है। और आप लोग का इंटरव्यू जो बैच है, इंटरव्यू पैनल है, वो भी साथ के साथ तैयार किया जा रहा है। इसीलिए विलम्ब हो रहा है। रिजल्ट इसी पर बस सीधे इंटरव्यू पैनल फिक्स हो जाएगा और हो सकता है कि आज या सोमवार के दिन एक फाइनल मीटिंग होगा मेंबर में और अध्यक्ष में और सचिव में फाइनल मीटिंग होगी। हो सकता है कि अगर आज ना आ पाए रिजल्ट तो मंडे को आना तय माना जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन बोला जा रहा है। तो मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के छात्रों को कहना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी धैर्य को मैं नमन करता हूँ। 1 से 2 दिन और धैर्य रखें। हमको जहाँ तक सुनने में आया और मैं अपने स्तर से जो पता करने का प्रयास किया, वो फाइनल निर्णय यही निकल के आ रहा है कि हमने जो वीडियो में पूर्व जो बातें कही वही सच्चाई है। अब आते 14 जेपीएससी। 14 जेपीएससी में जो टेंटेटिव डेट है वो 100% मान के चलिए उसी डेट में परीक्षा होगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को उनका रिटायरमेंट है सितंबर से अक्टूबर माह के मंथ में, ठीक ना। अब आता है मैटर सीटों की संख्या। देखिए 120 जो सीटों की संख्या है वो आपका रेगुलर है और 49 से 48 के बीच में ये आपका बैकलॉग है। और जो जिसका डेट मिला उसी डेट में परीक्षा होगा। 14 जेपीएससी का जो विज्ञापन आने का एक अनुमानित तिथि है, वो मान के चलिए 28 से 29 जनवरी के बीच में ही आने का संभावना है, ठीक ना। ध्यान रखें, सीटों की संख्या जो बढ़ने का उम्मीद है, हो सकता है कि कार्मिक सचिव इस पर मंथन कर रहे हैं। इसमें कार्मिक मंथन कर रही है कि सीट बढ़े या ना बढ़े, अभी तक फाइनल कोई अपडेट नहीं आया है। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कमिंग सून, लेकिन हम जो बता रहे हैं वही कमिंग सून है कि 28-29 के बीच में ही विज्ञापन आने की तिथि निर्धारित होने की संभावना है। तो मेरा उम्मीद है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी सिविल सेवा के जो एस्पिरेंट हैं, मेरी बातों को ध्यान से आकर्षित रखें और मन में ये संकल्प ठान लें कि आपके सिवाय मेहनत की सिवाय कुछ है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं। और जहां तक उम्र सीमा की बात है, कार्मिक एक ढांचा बना ली है, अपना प्रपोजल तैयार कर ली है, लेकिन माननीय महोदय तो नहीं है। अब बोलो भाई महोदय कौन होते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जब तक इस पर सहमति नहीं जताएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस संदर्भ में मुख्य सचिव से हो सकता है कि अगर मुख्य सचिव रहते तो मुख्यमंत्री जी की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो उम्र सीमा में जो बात चल रही है वो लगभग 1 अगस्त 2018 की इन लोग प्रपोजल तैयारी कर लिए हैं, जो हम आज पता किए हैं उसके अनुसार, ठीक ना। तो मैं सभी अभिभावक से और निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों के एक अच्छा मार्गदर्शक बन के उनको आर्थिक सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, और इस अपने बच्चों को मनोबल बढ़ाने का प्रयास करिए जो पीटी मेंस इंटरव्यू तक पहुंच के थोड़े से नंबर से चूक जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पे आप लोग विश्वास करने का कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें द न्यूज़ पॉज को।